हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आशा है आप लोग सब स्वस्थ होंगे। आप लोगों की पढ़ाई शानदार चल रही होगी। हमने बेटा कुछ वीडियो में आप लोगों को सिखाया है परसेंटेज का कंसेप्ट। बहुत अच्छे लेवल पे आप लोग परसेंट सीख चुके हो। 4 दिन हो चुके हैं क्लासों को। उसके बाद आज 5वीं क्लास है बच्चों। इस पिछली क्लासों में हमने जो कंटेंट देखा है उसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ इस वीडियो की। आप लोग बच्चों वहां पर जाकर अपनी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। और आज जो है नया टॉपिक रहेगा परसेंटेज में चुनाव संबंधी प्रश्न। तो चुनाव पर आधारित प्रश्नों के में आगे बढ़ेंगे अपन लोग। तो बहुत अच्छे लेवल पे सवाल चलेंगे अपन लोग। छोटे छोटे सवालों की तरफ से बहुत ऊपर तक चलते हुए पहुंचेंगे अपन लोग। बेटा मेरे, तो चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखिएगा बेटा मेरे, पहला क्वेश्चन जो है आपका पहला क्वेश्चन बच्चों कैसा है हमारा, देखिएगा बच्चों। पहला क्वेश्चन कहता है जी बेटा, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। ध्यान से समझना बच्चों, जरा सी देर है, सवाल में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। कुल कितने मत पड़े? देखो बेटा क्या है, ध्यान समझना बच्चों आप लोग। तो मान लीजिए बेटा मेरे, टोटल मतों की संख्या कितनी है? 100 है। 100 में से बेटा एक उम्मीदवार को 30% मत मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे सर? 70% मत। बताइए सर, बेटा इस उम्मीदवार को इसने कितने मतों से हरा दिया? सर 40% मतों से हरा दिया। तो बेटा मेरे वहां वास्तव में कितने से हराया गया है? 16,000 मतों से। बस तो देखिएगा बेटा, यहाँ पर हार जीत हो रही है 40 से और वास्तव में कितने से हो रही है? 16,000। उसकी 16,000 वैल्यू में अपने बेटा 40 का भाग लगाएंगे और गुणा करेंगे किसका? टोटल का। सर टोटल का क्यों करेंगे? क्योंकि टोटल वैल्यू पूछ रहा है इसलिए। जीरो से जीरो काटेंगे, 4 से काटा बच्चों, 4 चुक 16, 400 में 100 का जैसे ही आपने गुणा किया जी तो आंसर बन गया 40,000 रुपए। 40,000 रुपए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, देखिएगा आप लोग। तो बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों हम लोग। देखिएगा आप लोग, कह रहा है बच्चों, क्या कहता है सवाल? एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। इनमें कुल 7500 मत पड़े। इसमें कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। मतलब बेटा मेरे, अवैध का मतलब क्या होता है? जो इलीगल वोट डल जाते हैं कुछ चुनावों में, जैसे कुछ फर्जी वोटर हो जाते हैं बेटा जी। ठीक है, तो अब 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले, एक उम्मीदवार को वैध मतों के कितने मत मिले बेटा मेरे? 55% मत मिले, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिलेंगे? ऐसा पूछ रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिलेंगे। तो सर देखिएगा आप लोग कैसे करेंगे। देखिएगा इस बार बेटा जी क्या है, आपको टोटल वैल्यू उसने दे रखी है। आपको जो टोटल वैल्यू है बच्चा गिवन में है 15,000। ध्यान समझना बेटा जी। अब देखो बेटा क्या कह रहा है, कुल मतों की तो संख्या कितनी? 15 नहीं, सॉरी बेटा, 7,500 है। टोटल मत कितने हैं बेटा मेरे? 7,500। ठीक है जी। इन मतों में से 20,000 मतों को अवैध घोषित कर, 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। तो 20% मतों को अवैध घोषित करेगा बेटा, तो वैध मत कितने होंगे बताइए जी बेटा जी। कि सर देखो, अगर वैध मत, अगर 7500 तो टोटल मत थे बेटा, 7500 में से साफ 20% मत अवैध होगा तो बेटा वैध मत कितने परसेंट होंगे फिर? 80%। तो दो जीरो से दो जीरो बेटा जी, और आप इसको गुणा करेंगे जी बच्चा तो कितना आ जाएगा? 6,000। मतलब वैध मतों की संख्या कितनी है साहब? 6,000। अब आगे पढ़िए जी बेटा, स्पेशल लिखा है बेटा, एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिलते हैं। क्या बोला? एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55%। तो वैध तो ये है बेटा मेरे, तो इसमें से एक को 55% मिलते हैं, तो सर दूसरे को कितने मिलते होंगे बेटा? कि सर 45%, क्योंकि 100% होती है हर वैल्यू अपने आप में। तो देखो बच्चों कितने मिलेंगे जी? 55। तो इधर कितना हो जाएगा जी आप लोगों का? 45। क्लियर है बेटा? तो पूछा क्या है जी उसने? तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले, तो बस ये पूछ रहा है कि दूसरा उम्मीदवार को कितने मत मिले। तो ये दूसरा होगा बेटा जी।
तो देखो दूसरे इक्वल टू कैसे 6000 का 45%, तो 2 जीरो से 2 जीरो मेरे ब्रदर, इसका इसमें गुणा करोगे आप लोग तो आंसर आएगा जी 2700। तो पहले उम्मीदवार को कितने मिले वो पता नहीं रखना, आपको क्या रखना है, केवल और केवल दूसरे उम्मीदवार को मत मिलेंगे 2700 मत। ऑप्शन नंबर ए रहेगा। सही है जी बेटा। इस तरह से बेटा मेरे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर हम लोग। देखिएगा जी बच्चों, क्वेश्चन कहता है बच्चा जी, क्या कहता है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में कैसे थे बेटा जी, दो उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। क्या कर दिया गया बेटा मेरे, 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए और वह 98 मतों से जीत गया। तो कुल मत कितने पड़े, मतलब बेटा मेरे जिस दिन वोट हुए थे उस दिन टोटल वोट कितने डले। तो देखिएगा सर क्या है जी बेटा, सिंपल खेल रहेगा। मान लीजिए इस बार टोटल नहीं दिया बेटा आपको, तो मान लीजिए बेटा जी टोटल कितना हो गया, 100 हो गया। ध्यान से देखिएगा साहब आप लोग, एक उम्मीदवार को 52 मिले तो दूसरे को बच्चा 100 में से आप 52 घटाएंगे तो 48 मिलेंगे। बताइए बेटा यहाँ से हार जीत कितने में हो रही है, इसके साथ 4 वोट से हो रही है, लेकिन वास्तव में जी कितने से हुई है, 98। तो 98/4 गुना 100, तो काटेंगे जी आप लोग। देखिएगा बेटा मेरे, ये काटोगे बेटा मेरे तो 4 दूनी 8, बचे कितने, एक बचा बेटा 18 हो गए। 4 चौक 16, 4 पंजे 20। तो यहां से बेटा टोटल निकलेगा कौन सा वाला बेटा, जहां से हार जीत हुई है। देखिएगा बेटा मेरे क्या बोला उसने, इस चुनाव में 68 मत अवैध भी है बेटा जी, तो कुल कितने मत पड़े जीतने। देखिएगा बेटा यहां से देखेंगे आप लोग क्या, वैध मत, तो वैध मत आएंगे 2450। लेकिन सर ये आंसर नहीं हुआ है यहाँ, तो इन वोटों पर तो क्या हुआ है बेटा मेरे, दोनों कैंडिडेटों की हार जीत हुई है। लेकिन बेटा मेरे मत तो 68 भी पड़े थे, तो ना बेटा मेरे उसने पूछा है कुल कितने मत पड़े, मतलब बेटा वहां पर जो वोट डले ना उनकी टोटल संख्या चाहिए। तो टोटल वोट जो होंगे बेटा मेरे तो कितने होंगे जी आपके, सर 2450 में 68 और जोड़ देंगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा बेटा जी 2518। ऑप्शन नंबर ए। बेटा इस सवाल में थोड़ा सा खतरा ही है, ऑप्शन ये भी दिया हुआ है और ऑप्शन ये भी दिया है, तो समझदारी से काम आपको करना पड़ेगा। तो समझे ब्रो आप लोग। इसी तरह बेटा जी और क्वेश्चन को देखते हैं जी बेटा मेरे, ध्यान से देखिएगा सर आप लोग। प्रश्न कहता है जी बच्चे, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध मतों के 52% मत मिले। कैसे मिले बच्चा, वैध मतों के 52% मत मिले। ध्यान से समझना जी सर आप लोग, वैध मतों के 52% मत मिले। आगे क्या बोलता है, यदि कुल मतों के 25% मत अवैध हैं, कुल मतों के जो कुल मत जो भी रहे होंगे उसके 25% के ऐसे हैं बेटा मेरे अवैध हैं। यदि कुल मतों की संख्या 8400 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। तो देखिएगा सर ध्यान से समझना बच्चों आप लोग। देखिएगा बेटा जी मेरे बच्चों, देखिएगा जी बेटा इस बार क्या है आपको वही बात, टोटल मतों की संख्या दे रखी है, कितनी दे रखी है, 8400। समझ गए। देखिएगा बेटा जी मेरे राजा बाबू इधर ध्यान से देखना आप लोग। तो यहाँ सर बेटा मेरे 25% मतों को कैसे कर दिया, अवैध कर दिया। तो वैध कितने बचे होंगे जी बेटा, ये सर 75% मत वैध बचे होंगे। तो काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो भी काट सकते हैं, 25 की 75, 25 चौक 4 से काटेंगे सर आप, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो 2100 गुणा 3, तो कितना हो जाएगा बेटा मेरे 6300 मत जो है बेटा इन पर अब बंदे की हार जीत होनी है जी। आगे आइएगा सर आप लोग क्या बोलता है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले। तो देखो बेटा इनमें से मेरे बाबू एक को 52 मिले तो दूसरे को कितने मिले थे, 48%। दूसरे का ही तो मान पूछा है उसने, तो दूसरा इक्वल टू क्या करोगे आप, 6300 का कितना निकालोगे बेटा मेरे
तो आंसर बेटा 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे सर आप लोग, और आपने बेटा गुणा किया होगा बच्चे मेरे। जैसे ही आपने गुणा किया बेटा 6300 इंटू, तो वैल्यू आएगी बेटा मेरे, ध्यान से देखिएगा आप लोग, 63 इंटू 48। तो बेटा आंसर बन जाएगा आप लोगों का 63 इंटू 48। तो बेटा मेरे 3024। क्लियर है ब्रदर मेरे? तो आंसर आएगा जी, देखिएगा बेटा मेरे, समझे बाबू आप लोग? तो देखो बेटा, इस सवाल को अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो आप देखिएगा बेटा जी। मेरे बाबू, आप लोगों को टोटल मत कितने दिए हैं? 8400। ध्यान से देखना बच्चे, 1 सेकंड का सवाल रहेगा। 8400 मत थे, इसमें से बेटा मेरे 25% मतों को क्या कर दिया गया? उसमें 25% मतों को बेटा मेरे अवैध कर दिया गया। क्या कर दिया गया बेटा मेरे? 25% मतों को अवैध। तो वैध मत कितने बचेंगे जी? कितने बचेंगे? 75/100। अब आगे क्या बोलता है साहब कि एक उम्मीदवार को 52% मिले, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? तो सर दूसरे को मिले होंगे वैध मतों के 48%। तो समझे जी बच्चे? देखो जी बेटा, इसको काटोगे 2 जीरो से, 2 जीरो काट दिया आपने, 25 से काटा, 25 किया 75, और 25 चौके 100। ये 4 से और काटेंगे साहब आप लोग, तो ये कट जाएगा 21 बार। तो देखो बेटा, 21 तिया 63 गुणा 48। यहां भी क्या है बेटा मेरे? 63 गुणा 48, मतलब कि आंसर आ जाएगा 3024। इस तरह भी आप सवाल को कर सकते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है, आप लोगों को पढ़िएगा बेटा आप लोग। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे जिसे 84% मत प्राप्त हुए। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए, 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। निर्वाचित होता है मतलब बेटा मेरे क्या होता है? वो जीत जाता है बेटा। ठीक है जी बच्चों, आगे देखिएगा जी आप लोग, डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है? तो देखिएगा साहब, छोटा सा सवाल है, देखिएगा बेटा। वही बच्चों मेरे, 100 टोटल मत मानेंगे, इसमें से एक कैंडिडेट जो है उसको 84% मिले, तो दूसरे को कितने मिले जी? कि सर घटा दो 16%। समझे जी बच्चों मेरे? 16%। तो बेटा मेरे यहाँ पर दोस्त हार जीत कितने से हो रही है? कि सर कुछ करना ही नहीं रहता, कि 84 में से 16 घटाओ। तो बेटा ये इधर 14 हो गए, 14 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे आपके? 8। फिर बेटा 7 में से 68 मत जो है, इनसे हार जीत हो गई बेटा मेरे। समझ गए जी बेटा मेरे? तो देखिएगा बच्चों, आगे देखिएगा बेटा, जैसे कि वास्तविक हार जीत कितनी हो रही है बेटा मेरे? 476। तो 476 में 68 का, समझ गए ना यार? ये माइनस किया आप इसके केवल। ठीक है, तो इसके बाद इंटू करना है जी बच्चों हमको। किसका करना है बाबू? इंटू करना है टोटल मतों का। तो टोटल मत जो है बेटा जी कितने जाएंगे आप लोगों के? समझे बेटा? हमने काटा 4 से, 4 एकम 4, ये काटिएगा बेटा, कितना हो रहा है? बचे तो 4 सत्ते 28। इधर काटो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, बेटा बचे कितने जी आप लोगों के? कि सर 3 बच गए, 4 नाम 36। बेटा 17 से आप इसको काटोगे बेटा जी, तो कितने बार कट जाएगा? 17 तिया 51, 7 बार कट जाएगा। देखो बेटा मेरे, 17 सत्ते 119। और बेटा 7 में अगर आपने 100 का गुणा करा तो बच्चों कितना आ जाएगा आप लोगों का? 700। उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर जो है अच्छे समझ में आ रहे होंगे। देखिएगा बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा बच्चों, जैसे कि क्वेश्चन है जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों आप लोग, ध्यान से देखना रहे बच्चों आप लोग। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। क्या बोला गुरु? 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। क्या बोला बेटा मेरे? 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस बार क्या हो रहा है बेटा मेरे? कुछ वोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने वोट ही नहीं डाले। मतलब क्या कह रहा हूं बेटा मेरे? कुछ वोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने वोट ही नहीं डाले। तो क्या बोलता है बेटा मेरे?
किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। इस चुनाव में क्या था बच्चा, केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के, ये बेटा स्पेशल लाइन, जीतने वाले ने कुल मतों के 48% प्राप्त कर 11,000 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी 1100 मतों से चुनाव को दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया बेटा। तो देखिएगा जी बेटा, कुल मतों की संख्या चाहिए। सिंपल खेल है, आप आराम से पढ़िए जी बेटा मेरे। तो मान लीजिए बाबू मेरे टोटल मतों की संख्या कितनी है आपकी, 100 है। समझना बच्चों ध्यान से बेटा मेरे, क्या हुआ है 8%, तो बेटा क्या बोल रहा है 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, मतलब वोट ही नहीं डाले उन्होंने। तो देखो बेटा मेरे, तो 8% वोटर्स तो कहते हैं साहब हम वोट नहीं डाल रहे, मतलब कहीं बाहर रह रहे हैं। चलिए जी, जैसे हो जाता है ना बेटा मेरे, कई बार क्या होता है कोई एक शहर से दूसरे शहर तक नहीं पहुंच पाते, वहां वोटिंग कम हो जाती है, ठीक है, नहीं डाले। जीतने वाले ने, ध्यान समझना यार बच्चों, जीतने वालों ने कुल के 48, ये शामिल भी है उसमें, मतलब कुल के 48, मतलब बेटा मेरे कुल के 48, समझ गए। अगर बेटा जीतने वाले ने, इसने बेटा 48% प्राप्त करे, तब इसके लिए मत बचे टोटल कितने बचे? ये सर कुछ नहीं है जी, देखो बेटा मेरे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 56% हो जाएगा। 48 और 8 जोड़ेंगे 56, बेटा बचेंगे इसके लिए कितने फिर 44% वोट। मतलब बेटा यहाँ पर जो हार जीत हो रही है वो कितने से हो रही है जी, 4 मतों से। और वास्तव में जो है जी कितने से हो रही है, 1100। 1100 क्या हो रहा है बेटा मेरे, 1100। तो 1100/4 गुणा करेंगे आप लोग 100, समझे ब्रदर मेरे। तो यहाँ से बेटा जी आपकी ये क्या निकल जाएगी, टोटल वैल्यू। तो देखिएगा बच्चों, ये काटेंगे आप लोग 25 बार कट जाएगा। 25 का इसको भी काट सकते हैं तो उसको भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा मेरे। देखिए तो करेंगे बेटा मेरे, 2 जीरो तो अपनी जगह, 25 एकम 25, कैरी 2, 25 एकम 25 और 2 27। बेटा आंसर बन जाएगा 27,500। डी ऑप्शन में आप लोगों का ऑप्शन मिल जाएगा। तो बेटा जी देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आप लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन का मैं आपसे पूछता हूं बेटा मेरे, आप मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखा दीजिए, मैं आपको वक्त देता हूं। चलिए देखते हैं बेटा मेरे, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 60% प्राप्त करता है। क्या करता है बेटा मेरे, कुल वैध मतों का 60% प्राप्त करता है, कुल वैध मतों का 60% प्राप्त करता है। बेटा कर रहे हो आप इस क्वेश्चन को, करो यार, आप लोग करो, मैं तो करा ही रहा हूँ थोड़ी देर में। आप वीडियो को रोक कर क्वेश्चन पढ़ के भी आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं, और आंसर को निकाल कर मेरे को कमेंट करिए कि कितना आपका आंसर आ रहा है। कल आप लोगों ने पिछली वीडियो में कमेंट किए कुछ बच्चों ने, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने, आप लोग पढ़ रहे हो बेटा मेरे, और मैं आपसे उम्मीद यही करके बैठा हूँ कि आप पढ़ ही रहे हो। चलिए बेटा देखते हैं बच्चों मेरे, एक चुनाव के में 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार, क्या बोल रहा है बेटा, एक उम्मीदवार कुल वैध मतों के 60% प्राप्त करता है। 30% वोट अवैध थे। क्या थे बेटा मेरे, 30% वोट कैसे थे जी, अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी, क्या बोला बच्चा, वोटों की कुल संख्या कितनी थी जी हमारी, 7500 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या कितनी है, दूसरे उम्मीदवार को। देखो जी बेटा, जैसे क्या करेंगे बेटा जी, टोटल मतों की संख्या इस बार आप लोगों को गिवन में है, तो टोटल मत कितने हैं बेटा मेरे, 75। तो इसमें से बेटा वैध मत निकालेंगे आप, कैसे, 7500 का कितना हो जाएगा बेटा मेरे, 30% अवैध है, तो वैध कितने हो जाएंगे, अरे बेटा कि सर 70%। देखिएगा जीरो से जीरो कट जाएंगे दोनों बेटा, 7 का गुणा आप जैसे इसमें करोगे कितना आएगा, 7 पन्ना 35, कैरी आ गई थी, मतलब हासिल आ गई थी, और 7 सतैया 49, 3 कितने होते हैं बेटा मेरे, 52 और जीरो, तो बेटा 5250 मत जो है इस चुनाव में वैध थे। आगे देखिएगा बेटा जी, एक उम्मीदवार को 60, बेटा वैध मतों के एक को 60 मिले, ध्यान समझना यार बेटा, एक को 60 मिले तो दूसरे कितने मिले होंगे, 40। तो हमें दूसरे कैंडिडेट की वैल्यू चाहिए जी बेटा, तो 5250 का 40%, समझे जी बेटा। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे आप लोग, ये कितना आएगा देखना ध्यान पूर्वक बेटा मेरे, 4 पंजे 20,
ऐसे कर सकते हो ना यार, 25 चौके 100 और 5 के करें 2100 वोट जो है दूसरे कैंडिडेट को आपके मिले। ये आपने किया बेटा मेरे इस क्वेश्चन को 2100 वोट। देखो शॉर्ट विधि भी बताई थी मैंने, अभी पिछले भी किया है इस क्वेश्चन को अपन लोगों ने, कैसे दूसरे का निकालना है ना यार। तो कुल वोट तो 7500 थे बेटा यार, लेकिन बेटा जी 7500 में से 30% को तो अवैध कर दिया ना यार बेटा, तो बचेंगे कितने जी 70/100 और गुणा करेंगे दोस्त मेरे, तो कितना आएगा जी आप लोगों का सर कि सर ना ना ना, एक को 60% मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे जी बेटा 40% मिलेंगे। तो जो आप काट सकते हो सवाल काट लीजिए, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो बेटा, फिर बेटा जी इस तरह से आपने 2 जीरो से काटा बेटा जी कितना बना 75 गुणा 7 चौके 28, तो बेटा इनका आप गुणा करोगे बच्चों 2100 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। समझिए जी ब्रदर, आप लोग कहने का मतलब क्या है जी बच्चों मेरे, देखिएगा जी आप लोग आपका आंसर आया होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गुरु, देखिएगा बेटा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए बच्चों, क्या है आपके पास स्क्रीन पर है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आप मेरे को जवाब देने का प्रयास करें, अगर आपको आता है कि नहीं आता। सिंपल क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया है, आंसर करिए बेटा और आंसर को कमेंट करिए बेटा जल्दी से आप। चलिए देखिएगा सर, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जी हम लोग बेटा मेरे। देखिएगा साहब क्वेश्चन कहता है बेटा मेरे, आंसर दिया आप लोगों ने बच्चों, देखिएगा तो मैं बताता हूँ, देखिएगा बेटा जी। क्वेश्चन है जी बेटा मेरे, देखिएगा जी टोटल मतों की संख्या कितनी है बेटा 100 मान लीजिए। क्या बोलता है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 71% मिले, तो 100 में से बेटा एक ही अगर 71 मिलेंगे, दूसरे को कितने मिलेंगे जी बेटा मेरे 29 मिलेंगे। समझ गए बेटा, एक को कितने मिलेंगे 29 मिलेंगे, तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है। कुल मतों की संख्या कितनी है, तो ब्रदर मेरे क्या बोला गया है, कुल मतों की संख्या कितनी है। तो यार कोशिश करो ना यार प्लीज यार आप लोग। तो बच्चा देखिएगा बच्चों, देखिएगा बेटा जी, कुछ करना नहीं है बाबू। आपने देखा बेटा यहाँ पर डिफरेंस जो है कितने का है जी बच्चों, कि सर वही देखो, आप ज्यादा दिमाग लगाओ बेटा, देखिएगा इसको इसमें से घटाएंगे बेटा जी, तो देखो 11 11 में से 2 और बेटा इधर 6 6 में से 4, 42 वोटों से हार जीत हो गई। और वास्तव में कितने से हुई इतने से, तो देखो तो 42 का भाग लगा देंगे, इंटू किसका करेंगे जी अपन 100 का। तो यहां से बेटा मेरे बाबू आप लोगों का टोटल आंसर आ जाएगा कितना जी बेटा, समझ गया जी साहब। तो देखो बेटा 21 से काट दें क्या बेटा जी, बिल्कुल काटो सर कहना, 21 से काट दें बेटा, बिल्कुल काटो, 21 दूनी 42, 21 तिया 63 बेटा, 21 तिया 63, तो बचे कितने बेटा आप लोगों के 63 बेटा मेरे, 21 तिया 63, तो बचेंगे जी आपके 12, मतलब बेटा मेरे 156। देखो बेटा अब 21 छक्के हो जाएंगे बेटा मेरे, 21 गुणा 6 करोगे आप लोग कितना होगा 126 ही, 6 6 दूनी 12 तो 6। अब देखिएगा बेटा अब आपने इसको काटा जी 18 बार, तो आंसर बनेगा जी दोस्तों कितना 1800। क्लियर है बेटा मेरे, तो बेटा मेरे यहाँ पर टोटल वोट कितने डले थे 1800, तो ये है जी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात देखिएगा बेटा मेरे, क्वेश्चन नेक्स्ट है बेटा, किसी चुनाव में 30% वोट नहीं पड़े। क्या बोला बच्चा, किसी चुनाव में 30% वोट नहीं पड़े, नहीं पड़े बेटा, किसी चुनाव में 30% वोट नहीं पड़े, पड़े वोटों में से दूसरा उम्मीदवार, ध्यान से समझना जी, पड़े वोटों में से दूसरा उम्मीदवार, पड़े वोटों में से दूसरा उम्मीदवार बच्चों, दूसरा उम्मीदवार कुल वोटों का 50% लाकर पहले को 4500 वोटों से पराजित कर देता है। पहले को क्या करता है बच्चा, वो 4500 वोटों से पराजित कर देता है। तो इस चुनाव में कुल कितने मत थे, क्या बोला सर, इस चुनाव में कुल कितने मत थे। तो देखो जी भाई कैसे करोगे सर आप क्वेश्चन को, देखिएगा ब्रदर मेरे ध्यान से समझना जी बाबू आप लोग। देखो बेटा यहां पर भी हमने बेटा 100% ही वोट मान लिया बेटा, इस चुनाव में क्या हुआ 30% वोट तो पड़े ही नहीं, अभी किया है एक क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं पढ़े, लेकिन देखिएगा दूसरा उम्मीदवार कुल वोटों का 50% लाता है, कुल का स्पेशल शब्द है ये, कुल का 50% लाता है। ये भी कौन सा है, ये दूसरा। पहला कितने लाया होगा 20 लाया होगा सर,
क्यों लाया होगा? क्योंकि देखो 30 तो डले ही नहीं है, पहला 50 ले आया, तो इसके लिए फिर कितने बचे? 30 बचे। और बेटा हार जीत यहाँ पर दोस्त कितने से हो रही है? वो सर 30 से हो रही है, तो 4500 बटे 30 इंटू करेंगे जी 100 का। तो देखो बेटा 0 से 0, बेटा 15 किया 45, तो बेटा मेरे आंसर बन जाएगा आप लोगों का टोटल वोट जो होंगे बच्चों मेरे 1500 होंगे, 15,000 होंगे जी। तो आंसर बनेगा आप लोगों का ऑप्शन ए। ध्यान से देखिएगा बेटा जी, आप लोग देखिएगा बच्चों। बेटा इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं बेटा मेरे। आज अपन लोग बेटा मेरे नेक्स्ट टाइप भी पढ़ेंगे बेटा मेरे। ध्यान से देखिएगा बच्चों, अपन लोग नेक्स्ट टाइप बेटा मेरे क्या होता है? परसेंटेज बेटा एक बड़ा चैप्टर है। इसमें नेक्स्ट टाइप में भी अपन बात करें तो मिश्रण पर संबंधित प्रश्न क्या होते हैं बेटा मेरे? मिश्रण पर संबंधित। तो मिश्रण पर संबंधित सवाल देखते हैं जी बेटा। मिश्रण पर संबंधित सवालों में क्या होगा जी, देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखना जी बच्चों आप लोग। तो मिश्रण पर संबंधित सवाल बेटा मेरे मैं आपको आज कम ही करा पाऊंगा क्योंकि टाइम हो रहा है बच्चों। उसके बाद बेटा अपन कल करेंगे मिश्रण के संबंधित एक दो आप सवाल आज जरूर देखेंगे जी। देखिएगा बेटा मेरे, कंटिन्यू और आगे कल करेंगे। देखिएगा बेटा मेरे, तो क्या बोलता है? 40 लीटर मिश्रण, 40 लीटर चीनी और पानी के मिश्रण में 40% चीनी। देख रहा है बच्चा? 40 लीटर चीनी और पानी के मिश्रण में 40% चीनी है। यदि उसमें 10 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में चीनी का नया प्रतिशत क्या होगा? क्या बोला गुरु? नए मिश्रण में चीनी का नया प्रतिशत क्या होगा? तो ब्रदर मेरे ध्यान से देखना आपको। मैं बोला बेटा मेरे क्या? मिश्रण संबंधी सवाल। यहाँ बेटा मेरे मिश्रण मिश्रण चलेगा पूरा, मिश्रण संबंधी। तो इस तरह कैसे चलेंगे देखिएगा जी आप लोग। देखिएगा बेटा मेरे 40 लीटर चीनी और पानी के घोल में, मतलब बेटा मेरे टोटल वैल्यू यहाँ पर कितनी है जी बेटा मेरे? सर 40, टोटल 40 है। इसमें से बेटा 40% चीनी है। तो साफ देखिएगा बेटा मेरे चीनी कितनी होगी बेटा मेरे? कि सर 40 का 40%। तो देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो, तो 4 छुक 16। नहीं समझे बेटा जी? तो क्या आएगा भैया मेरे? 4 छुक 16। तो कहने का मतलब ये है चीनी जो है, देखो बेटा आपने देखा होगा बेटा मेरे कभी आपके त्योहारों पर बेटा मेरे शक्कर और पानी को मिलाकर बेटा मेरे एक पेस्ट बनाया जाता है। देखिए उसमें ऐसे मान लीजिए बेटा कुछ शक्कर है और कुछ पानी है बेटा मेरे। लेकिन बेटा जी उसने देखिएगा बच्चों क्या बोल रहा है, अभी टोटल वैल्यू टोटल थी इसमें शक्कर प्लस पानी का कितना टोटल था? 40 का। उसमें से आप लोग शक्कर फाइंड कर चुके हैं 16, बकर बचा हुआ फिर पानी होगा बेटा। लेकिन उसने क्या बोला बेटा? कंटेनर में ना बेटा मेरे 10 लीटर पानी और डाल दिया। बेटा 10 लीटर पानी और डालेंगे तो शक्कर तो बेटा अभी भी कितनी है? 16 है, तो 16 ही बनी रहेगी। लेकिन बाबू टोटल वैल्यू जो है बेटा मेरे अभी 40 थी, तो 40 से कहां पहुंच जाएगी? 50 पर पहुंच जाएगी। क्लियर है बेटा मेरे? देखिएगा बेटा मेरे, तो पूछ रहा है शक्कर का नया परसेंट क्या होगा। तो पूछ रहा है बेटा मेरे चीनी का नया परसेंट क्या होगा। देखो बेटा मेरे चीनी का नया परसेंट, तो नया परसेंट जो निकालोगी सर आप लोग वो देखिएगा जी बच्चों कैसे निकालोगे। कि कुछ नहीं है बेटा मेरे, शक्कर तो जितनी पहले थी वही रखेंगे, लेकिन वो टोटल नीचे कितना हो जाएगा? 50 इंटू करेंगे सर आप लोग 100 का। क्यों? क्योंकि परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? कि सर प्राप्त पूर्णांक बटे कुल पूर्णांक गुणा 100। क्या बोला हूं मैं आपको? प्राप्त पूर्णांक बटे कुल पूर्णांक गुणा 100। तो देखिएगा बेटा, तो प्राप्त यहाँ पर शक्कर पहले भी 16 थी और अब भी 16 है, क्योंकि बढ़ाया तो सर हमने पानी है नया। इसमें करेंगे जी 2, तो बेटा 16 दूनी 32। तो आंसर आएगा जी बच्चों मेरे कितना आएगा आपका? 32%। तो चीनी का नया परसेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों? 32%। समझ गए जी बेटा? ऐसे ही बेटा और आगे देखते हैं एक क्वेश्चन और आप लोग देखिएगा बच्चों मेरे। तो देखिएगा बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं बेटा मेरे। चीनी और पानी के 90 लीटर घोल में पानी 60% है। बेटा टोटल घोल कितना है इस बार? 90 है जी बेटा। क्या है बच्चों मेरे? 90। टोटल घोल 90 है। इसमें बेटा पानी कितना है? 60%। पानी कितना है इधर मेरे? 60%। घोल को गर्म करके 30 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है। घोल को गर्म किया बेटा मेरे और पानी को उड़ा दिया गया। गर्म करेंगे हीट लगेगी नीचे से, तो आपने देखा हो
समझ गए, पानी 30 उड़ जाएगा। तो चीनी का, नए घोल में चीनी का प्रतिशत, तो सुनो रे बच्चों, बेटा यार टोटल वैल्यू कितनी है सर, 90। ध्यान से समझना यार बाबू आप लोग, 90 में से बेटा मेरे 60% पानी, तो फिर चीनी कितनी होगी कि सर 90 में से 60% पानी है, तो चीनी फिर कितनी होगी, 60% की 40% चीनी बचेगी। तो बेटा मेरे 9 चौक है 36। ध्यान से समझना बेटा मेरे, तो चीनी का परसेंट आ गया कितना, 36। लेकिन बेटा मेरे अब पूछता है नया परसेंट। नया परसेंट कैसे निकालोगे साहब आप लोग, देखो बेटा मेरे घोल को गर्म करा, देखो सेम कहानी है। कंटेनर में 90 भरा हुआ था, लेकिन बेटा नीचे से आग जला दी अपन लोगों ने, तो धीरे धीरे भर के पानी उड़ गया। तो 90 पहले था, 30 उड़ गया, तो फिर बचेगा कितना बेटा मेरे, घटा देंगे आप लोग, तो 60 बचेगा नहीं। तो वही परसेंटेज का फॉर्मूला, इस बार टोटल पूर्णांक 60 है, तो प्राप्त कितना है, 36 है। इंटू करेंगे 100 का, तो 0 से 0 छकनक 36, तो आंसर आएगा बेटा मेरे 60। तो चीनी का जो नया परसेंट होगा बच्चों कितना होगा जी, 60 होगा। बेटा मेरे मैं आप लोगों को ना मिश्रण संबंधी सवाल जो है कल और आगे एक नई वीडियो बनाएंगे अपन, उसमें करेंगे। तो बेटा मेरे इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है बेटा मेरे तो लाइक करिएगा, और आप प्लीज बेटा अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आप लोगों को और अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी। अभी तो अपने शुरू किया है चैनल बच्चों, आगे चल के क्या है बेटा मेरे, ये चैनल बहुत ही अच्छे वीडियो आएंगे आप लोगों के लिए। तो बच्चों मेरे बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। जय हिंद, जय भारत।